देखो मेरी बात मानो, जो करना है ना सच्चे दिल से करो, वरना कुछ मत करो, सीरियसली। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि इन सब चीजों को किसी की जोर जबरदस्ती से फील नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें अपने आप मन में आती है। ऐसा नहीं है कि 10-15 घंटे के लिए किसी से उधार में मांगी, और जब एक बार किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स आ जाए ना, कभी वापस भी नहीं जाती। तुम्हारे लिए मैं ये सब कभी महसूस नहीं कर सकती। जिंदगी से हजारों शिकवे गिले रहे, जो लकीरों में लिखे वो सिलसिले रहे। देविका, देविका क्या हुआ तुम्हें? इस लंदन वाली का आखिर चक्कर क्या है? अमीर जाति खुद अपने पैरों पे चल के हमारे घर आई और अपने घर आने का न्योता दे दिया। मेरा आज करवा चौथ का फास्ट है। अपने खोए हुए प्यार के लिए मैंने ये फास्ट रखा, इसलिए मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ। उसने रेखा को जो बताया है वो बात सच है या फिर इसके पीछे उसका मकसद कुछ और है? दाल में कुछ काला तो जरूर है। एक काम करती हूँ, सुकेश जी को फोन लगा के ना बता देती हूँ ये बात। उसको बोलना मुझे आके मिलने के लिए, अर्जेंट है बोलना उसको। जा। माता जी अगर फोन काट रहा हूँ इसका मतलब बिजी हो ना, बाद में करता हूँ आपको फोन। ओ जी पता है कि आप बड़े बिजी बंदे हो। ओ मैं तो रुक जाती, लेकिन खबर बड़ी जरूरी है। एक बार बात सुन लो मेरी, उसके बाद ना रात भर बिजी हो जाना, वरना बाद में कहते फिरोगे कि बताया नहीं। अच्छा बताइए, ऐसा क्या अर्जेंट काम था? आपको पता है हमारे घर कौन आया था? वो आई थी, वो राकेश लूथरा की बेटी रवि की बात नवेदिता। वो हम सबको ना अपने घर आने का न्योता दे के गई है। वो चाहती है कि हम ना करवा चौथ सब मिल के मनाए उसके घर पे। अब इस बात के पीछे उसकी मंशा क्या है ये तो रब ही जाने। वो क्यों हम लोगों के इतना करीब आना चाहती है, ये सोच के ना मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग ने तो दे दिया जवाब है, इसलिए सोचा कि आप जैसे ज्ञानी को ये बात बताऊं तो शायद आप कुछ इसी का हल निकाल सको है। चलो जी, मेरी बात तो हो गई पूरी है। अब आप ना जाके अपने काम में बिजी हो जाओ। पर एक बात ना मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई कि आपके बस का कुछ नहीं है। अब तो जी देविका ने रवि के नाम का व्रत रख लिया है। आप अपने काम में मन लगाओ और इन दोनों को मनाने दो करवा चौथ। ठीक है माता जी। ये निवेदिता ने अपने घर पे लोगों को क्यों बुलाया? कहीं उसने भी बात तो नहीं रखा, और अगर रखा है तो किसके लिए रखा है? लगता है मिर्ची वाली सरगी खा के तबीयत खराब हो गई। श्वेता भाभी भी ना बहुत गलत किया उन्होंने, लेकिन अब क्या करूं जिससे इसकी तबीयत ठीक हो जाए? देविका, देविका, देविका तुम ठीक तो? एक काम करो, बैठ जाओ। देविका बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। मैं पानी लेके आता हूँ। एक काम करो, थोड़ा पानी पी लो, बेटर फील करो। नहीं, मुझे नहीं पीना। प्लीज पी लो यार। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना, और तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इस सबके जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी वजह से ये हालत है मेरी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहते थे तुम। लेकिन तुम भी एक बात समझ लो, तुम चाहे जितनी भी चाले चलो ना, फिर भी मैं अपना व्रत नहीं तोड़ने वाली तो नहीं तोड़ने वाली। बस ये व्रत तो मैं रख कर ही रहूंगी। देविका ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है और कुछ नहीं। देविका एक मिनट, मैं भी आया। एक काम करो, ये गोली खा लो। देविका गोली खा लो, बेटर फील करो। नहीं,
मैं नहीं खा सकती। देविका प्लीज जिद मत करो, गोली खा लो, बेटर फील करो। कहा ना मैं नहीं खा सकती हूँ। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? अरे अभी अभी तुमने कहा कि पति भगवान होता है, जब भगवान बोल रहा है कि दवाई खा लो, फिर मानती क्यों नहीं मेरी बात? मतलब तुमने आज ठान लिया है कि मेरा व्रत उड़वा के रहोगे तो रहोगे, इसीलिए पहले मिर्ची वाली सरगी, उसके बाद ये पानी और अब ये दवाई। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं अपना व्रत अच्छे से पूरा कर सकूं? और अब भगवान जी को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये उनके लिए होता है जो लोग नॉर्मल पति पत्नी होते हैं, हमारी तरह दिखावे के नहीं। और इसीलिए मेरा भगवान बनने की कोशिश मत करो। और वैसे भी ये व्रत मैंने अपनी चाची और अम्बे माँ के लिए रखा है, तुम्हारे लिए नहीं रखा। और एक बात और, इस दिन अपने पति से लड़ना झगड़ना बहस करना इन सब चीजों को भी पाप माना जाता है। इसलिए प्लीज मुझसे ये सब पाप मत कराओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं खामखा तुमसे लड़ाई करूं। मुझे जितना हो सके उतना दूर रहो। तो इसका मतलब ये कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो मेरे लिए नहीं, ये रस्में रिवाज ये सब तुम मेरे लिए नहीं कर रही। हाँ, और तुम मेरे बिना सब कुछ कर सकती हो। हाँ नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत, और इसीलिए मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो तुम। खामखा में मुझे नाटक करके दिखा रहे हो। अगर इतनी चिंता थी मेरी तो सरगी में इतनी मिर्च क्यों डाली? मुझे इतनी मिर्च खिला दी पहले ताकि मुझे प्यास लगे। खुश होना चाहिए तुम्हें, खुश हो। मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या तुम्हें? तुम खुद खाना बनाकर लाए, उसमें इतनी मिर्च थी और कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं था। कोई चिंता विंता नहीं है तुम्हें मेरी, जानती हूँ। ठीक है, अगर तुम सब कुछ मेरे बिना कर सकती हो, सब कुछ अपने आप करो। रात को जब पति के हाथों पानी पीने के बाद व्रत खुलने का वक्त आएगा तो मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पति हूं ही नहीं, तो फिर मैं वहां पर क्यों आऊं? और मुझ पर शक करने से पहले अपनी खुदगर्जी देखो। वहां पर नकली चेहरा लगाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सामने दिखावा करना तुम्हें मंजूर है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। तो एक काम करो, अपनी देवी माँ और टाची को बुला लो, क्योंकि ये व्रत तुमने उन्हीं के लिए रखा है ना, तो फिर मैं वहां पर क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगा। गुड बाय। नहीं निवी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम कुछ नहीं पी सकती, तुम्हारा आज करवा चौथ का फास्ट है। कौन? कितना मुश्किल होता है, ये लोग कैसे करते हैं? दीदी, मैंने आपके लिए आज पास्ता बनाया, चख के बताइए ना कैसा बना? नहीं सिया, मैं कुछ नहीं खा सकती। क्यों? क्या हुआ आपको? आप वो सिया, मेरी ना आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दिया ठीक तो है, आपको क्या हो गया? वो सिया थोड़ी वीकनेस है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगी। तो मैं आपके लिए जूस ले आता। सिया नहीं, एक्चुअली जूस भी पीने का मन नहीं है सच्ची। वो सब छोड़, तो मुझे ये बता सिया, तेरा आज शाम का क्या प्लान है? कुछ नहीं दी, बस घर पे ही बैठूंगी और तो कुछ नहीं। अगर सिया आज शाम को घर पर रहेगी तो मैं यहाँ करवा चौथ कैसे करूँगी? अच्छा सिया, मेरी एक हेल्प करेगी प्लीज? हाँ दी, बोलिए ना क्या करना है। मुझे ना आज एक साइट इंस्पेक्शन के लिए जाना था, अंबाला से कुछ 10 किलोमीटर दूर है, और अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम अफ्रेड अगर वहाँ जाऊँगी तो शायद चक्कर वक्कर आ जाए और तबीयत खराब हो गई तो मेरी जगह तू चली जाएगी प्लीज? हाँ दी, चली तो जाऊंगी, पर मुझे आपके बिजनेस के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अरे सिया, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। वहाँ जाना है साइट पर और एक वीडियो बनाना है और हर एंगल से उस साइट को कवर करना है ताकि मुझे क्लियर आइडिया हो जाए, बस दैट्स इट। वो तो ठीक है दी, पर मैं कैसे? सिया देख प्लीज, मैं ऑफिस में भी किसी को बोल सकती थी ये करने को, बट मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकती ना, अगर उन्होंने वीडियो ठीक से नहीं बनाया तो। और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आजकल बहुत फ्रॉड होने लगा है। ठीक है दी, आप अपना ध्यान रखिए, आपका जो भी काम है वो मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच सिया। तू आज शाम को एग्जैक्ट 5 बजे निकल जाना, वो ड्राइवर ले जाना, कार तो रेडी होगी और इसी बहाने तेरी आउटिंग भी हो जाएगी, है ना? हाँ, इस बहाने थोड़ा अंबाला शहर भी देख लूंगी। ओके चल बाय। थैंक गॉड, अब मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब इंतजार है तो सिर्फ रवि और देविका के आने का। अगर तुम सब कुछ मेरे बिना कर सकती हो, सब कुछ अपने आप करो। रात को जब पति के हाथों पानी पीने के बाद व्रत खुलने का वक्त आएगा तो
तो मेरा इंतजार मत करना कि मैं तो तुम्हारा पति हुई नहीं, तो फिर मैं वहां पर क्यों आऊं? मेरी गलती है, इतना कुछ सुना दिया उसको खामखा में। लेकिन वो तो कहकर गया है कि आएगा ही नहीं। लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? रस्मों के हिसाब से तो जब तक पति पत्नी को ना खिलाए अपने हाथों से, तब तक उसका व्रत नहीं पूरा होता। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ कि व्रत मैंने अपनी चाची और अम्बे माँ के लिए रखा, तुम्हारे लिए नहीं रखा। रस्म रस्म रस्म, और कुछ समझ में नहीं आता उसे। अरे उससे इतना प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त मुझे सुनाती रहेगी और मैं सुनता रहूंगा। आज की भी हद होती है यार, हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ ताकि उसे कोई तकलीफ ना, उसके चेहरे पे खुशी बनी रहे। पर नहीं, उसे लगता है कि मैं झूठा हूँ, मैं गलत हूँ। आदमी करे भी तो क्या करे यार? क्या करूं मैं? क्या जरूरत थी मुझे इतना कुछ सुनाने की? चाची से क्या कहूंगी? चाची से तो झूठ भी नहीं बोल सकती ना। और रवि में तो अकड़ ही इतनी है कि जिद पर अड़ा रहेगा लेकिन आएगा नहीं अपने आप। और किस बात पे इतना करती है? इतनी सुबह उठकर उसके लिए खाना बनाया, सरगी बनाई ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे आराम मिले। हमेशा उसकी केयर करता, उसके बारे में सोचता। पर नहीं, उसे लगता है कि मैं हमेशा गलत काम ही करता, और ये भी गलत ही किया मैंने। कोई बात नहीं, अगर उसे लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं चालबाज हूँ, तो ठीक है। अब मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे खुद फोन करके सॉरी नहीं बोलेगी। क्या करूं? उससे सॉरी बोल दूं क्या? वैसे भी गलती तो मेरी थी ना, इतना कुछ सुना दिया मैंने उसको। वो तो बस मेरी हेल्प ही कर रहा था। वैसे भी आज करवा चौथ है, और अगर चाची को पता चलेगा कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो उनको कितना बुरा लगेगा। और अम्बे माँ भी मुझसे नाराज हो जाएंगी। एक काम करती हूँ, आज के दिन अपनी ईगो को मैं साइड में रख देती हूँ, सामने से उससे माफी मांग लेती हूँ, उसको फोन कर देती हूँ। चाची का फोन? हाँ चाची। कैसे मेरे लाडो? सुन, मुझे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? वैसे मुझे पता है कि रवि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होगा। रख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ चाची। सच्ची? तुझे पता है लाडो, मेरा बड़ा मन है कि जब रवि तेरा व्रत खोलेगा तो मैं सामने रहूं और जी भर के तुम दोनों को देखूं। और देखो माता रानी की कृपा कैसे। वो लाडो, रवि की बॉस है ना निवेदिता जी, वो घर आई। पता है उसने भी व्रत रखा है, वो उसका खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए। कितनी अच्छी बात है ना ये लाडो। वैसे वो चाह रही है कि हम सब लोग उसी के घर में व्रत खोलें। उसे इन सब रस्मों के बारे में ज्यादा जानकारी भी तो नहीं है ना। तो लाडो, हम सब की तरफ से मैंने वो न्योता कबूल कर दी और उसे कह भी दिया कि हम सब साथ में आ जाएंगे। अब सुन, तो और भी जल्दी से टाइम पे निकल जाना। हाँ, हम पूजा भी इकट्ठे करेंगे और व्रत भी साथ में खोलेंगे। जी चाची। ओके लाडो, मैं रख रही हूँ। मिस लूथरा ने व्रत रखा है, और ये अचानक हमारी फैमिली में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही है? मिस लूथरा आखिर चाहती क्या है? फिर इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है? I mean, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है और हमारे घर के छोटे छोटे फंक्शंस में आती रहती है, इतना इंटरेस्ट दिखाती है, यहाँ तक कि हमारे घर भी आ जाती है। और आज तो मेरे घर पहुंच गई। ऐसा क्यों कर रही है वो? पर उन्होंने आज करवा चौथ का फास्ट रखा है, लेकिन वो तो रस्मों में विश्वास ही नहीं रखती। मेरे हाथ में आर लिखी है। और उस दिन मेहंदी में भी उन्होंने अपने हाथ पर हार लिखवाया था और कहा था कि उनका कोई पुराना बॉयफ्रेंड है। ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड है उनका? पर आर से तो रवि का भी नाम होता है ना, इसीलिए मैंने भी अपने हाथ पे आर लिखवाया था। मुझे अपने दिल की बात आज तुम्हें बतानी। मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे इस प्यार को हमेशा हमेशा अपने दिल में बसा के रखूंगा। नहीं, साक्षी ने मुझसे खुद कहा था कि रवि को तो पता भी नहीं चला नशे की हालत में कि वो किसे प्रपोज कर रहा है। वो किसी और को प्रपोज कर रहा था। लेकिन किसे प्रपोज कर रहा था वो? साक्षी से तो वो कुछ भी नहीं छुपाता था, लेकिन आंटी ने
खुद कहा था कि मुझसे पहले वो चाहती थी कि रवि की शादी निवेदिता जी से हो जाए, इसीलिए रवि ने उनको प्रपोज किया। या फिर वो सच में नशे की हालत में था और उसको पता ही नहीं चला कि सामने कौन खड़ा है, पर निवेदिता जी वहां खड़ी थी और उन्होंने सब कुछ सीरियसली ले लिया और अब उसके लिए फील करने लगी। क्या सच है? लेकिन ये भी तो सच है कि रवि ने मुझसे शादी पैसों के लिए की है। अगर रवि ने मुझसे शादी पैसों के लिए की है तो मेरी जमीन तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए की होगी, जबकि मिस लूथरा के पास तो करोड़ों का बिजनेस है। अगर उसको सच में पैसे ही चाहिए तो वो उनके पीछे जाता। हमारा रिश्ता मजबूत करने में क्यों लगा है वो? मैं इस बारे में अब और नहीं सोच सकती। मुझे जानना ही होगा कि सच क्या है। अभी सच में उनके लिए फील करता है या... एक काम करती हूँ, अभी के अभी फोन करके उसको घर बुला लेती हूँ, उसके बाद सामने पूछ लूँ कि सच क्या है। देविका, और जल्दी समझ में आ गया। मुझे लगा घंटे 2 घंटे लगेंगे पर। हेलो। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? जहन्नुम में। मेरा मतलब है कि शहर से कहीं दूर जा रहा हूँ। कुछ काम था मुझसे? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्जेंट है। हाँ तो बोलो ना। फोन पर नहीं बता सकती। तुम जहाँ भी हो अभी के अभी घर आ जाओ, फिर आमने सामने बात करेंगे। फेस टू फेस? मतलब फेस टू फेस सॉरी बोलना है? उसमें तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आऊंगा। उसके बाद मैं वापस जहन्नुम में, मेरा मतलब है कि शहर से दूर निकल जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। ओके? हाँ ठीक है। इतनी सीरियस क्यों लग रही है? जैसे से सॉरी नहीं कुछ और बोलना है। घर चलकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। क्या खुशबू है इस गुलाब के फूल की। तुम कब आए? मुझे आया हुआ तो काफी टाइम हो गया, लेकिन वो क्या है ना कि जैसे ही मैंने इस गुलाब के फूल की खुशबू सूंघी मैं एकदम खो गया। मुझे पता नहीं चला कि कब मैं इस कमरे में आया, कब मैं यहाँ पर बैठा, कब मैंने इस फूल की तरफ देखा और कब मैं इस फूल की खुशबू में। डे नंबर 1 हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, तब तुम नहीं थे यहाँ पर, और जब आ गए थे तो बताया क्यों नहीं मुझे? देखो तुम्हारे हिसाब से मैं हमेशा ख्यालों में डूबा रहता और इसीलिए तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब करती हो, लेकिन मेरी शराफत देखो, शराफत। आज तुम भी ख्यालों में डूबी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया। किया? नहीं किया ना? बोलो क्या बोलना है? एक्चुअली ये कौन सी बात है? अपने दिल को सुकून देने के लिए मैं कहीं दूर जा रहा था और तुमने कॉल करके बुलाया कि अर्जेंटली तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, और जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम चुपचाप खड़ी हो। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे पहले से ही मालूम है कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें पता है? मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? वो क्या है ना मिस कचकच, छोटी छोटी बातें मुझे पहले से ही मालूम हो जाती है। और तुम्हें सब सही लगता है? तो कर लो बात। अगर ऐसा हो जाए तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच जाऊंगा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। सीरियसली। सच में खुश हो तुम? ऑफ कोर्स। वो क्या है ना कि ये एहसास सबसे प्यारा होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। अब एक काम करो, तुम इतना टाइम मत लो, बताओ मुझे जो तुम्हें बोलना है, जल्दी फटाफट। क्या फायदा है बोलने से? जब तुमको पहले से ही सब कुछ पता है तो मेरे बोलने से क्या होगा? वो तो बात तुमने सही की, लेकिन तुम्हारे मुंह से अगर सुनने को मिलेगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज बोल दो। कैसे इंसान हो तुम? शर्म भी नहीं आ रही ना बोलते हुए? मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि तुम्हारी बॉस मिस लूथरा ने आज करवा चौथ के दिन हमें अपने घर पे बुलाया है, और कितनी शान से बता भी रहे हो ये बात। व्हाट? तुमने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था? हाँ तो और क्या? तुम्हें क्या लगा और किसके लिए बुलाया मैंने? मुझे लगा कि
तुम्हें मुझसे सॉरी कहनी है। वो एक्चुअली हमारी अभी भी लड़ाई हुई है ना, तो उसके लिए तुम्हें सॉरी फील करना है। मुझे लगा तुमने इसके लिए बुलाया। वैसे ये मिस लूथरा के यहाँ से इनवाइट किसने किया था? वो खुद यहाँ पर चल के आई थी या उन्होंने फोन किया था तुम्हें? नहीं, मुझे कोई फोन वो नहीं आया। मिस लूथरा मेरे घर पर गई थी इनविटेशन देने के लिए। चाची से कहा उन्होंने और चाची ने हाँ कर दिया। ये मिस लूथरा क्यों इतनी उलझने क्रिएट कर रही है मेरी लाइफ में? कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये सब। अब हम सबको घर पे बुलाने का क्या मतलब है? आखिर वो चाहती क्या है?